नमस्कार। हम हमारे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएफ ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारे नंबर्स है। पर इन्होंने इसमें क्या किया है कि इन्होंने इसमें सीधा सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन की इसमें दिया है कि आपको ये इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स को लिख लेते हैं। जैसे ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है। फिर सेकेंड नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11, ये हमारा सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर को भी हम लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है एचसीएफ। जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर में से जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है उन्हें आपको लिख देना है। ठीक है, तो इनमें आपको कॉमन कॉमन देखना है, कौन कौन से इसमें कॉमन है। ठीक है, कॉमन देखिए, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें तीनों में कॉमन रहना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, वो आंसर होता है। ठीक है, तो ये 2 इसमें कॉमन है। फिर इसमें देखिए आप 3, इसमें 3 कॉमन है। फिर उसके बाद देखेंगे 7, इसमें कॉमन नहीं है तो ये 7 नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 2 इंटू 3 लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे 2 कॉमन निकले थे तो हमने सीधा सीधा उसे 2 और 3 यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन है क्या, और ये 7 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 9 को देखेंगे, यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 3, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ये नंबर्स लिख देने होते हैं और उनमें जो कॉमन है, अगर एचसीएफ पूछा है तो कॉमन और एलसीएम पूछा है तो इनटू अनकॉमन। और आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं उसमें आपको बताऊंगा। पर आप सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए जो एचसीएफ का है। एचसीएफ में क्या करना होता है, हमें सिर्फ कॉमन ही देखना होता है और तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7⁴। ठीक है, फिर हमारी सेकंड नंबर ये है और ये हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, ये स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ कॉमन देखना है। ठीक है, कॉमन, तो तीनों में जो जो कॉमन होंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स लिख देते हैं। 2 इंटू 3, 2⁻3, 3 स्क्वायर 5 7 4, ये हमारा पहला नंबर। फिर सेकंड नंबर, फिर हमारा थर्ड नंबर। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है कॉमन क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन, जो हमारा होने वाला एचसीएफ हमारा कॉमन होने वाला है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या क्या है। तो हमें यहाँ पर 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब दिख रहा है, तो सब में क्या है, 2 का क्यूब कॉमन है, तो हम सबसे पहले इसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आप 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3⁵ है, पर यहाँ पर 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 को नहीं लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। आगे क्या है, हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें 5 की सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए वह 5 का स्क्वायर है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे कॉमन क्या है सब में, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 5 इंटू 5 लिखेंगे, 5 इंटू 3 लिखेंगे। पर हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ कॉमन, यहाँ पर देखेंगे तीनों में 5 5 5 तीनों में कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा 5 का हो गया। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 7⁴ यानी 7 बार क्या, 4 बार क्या है दोस्तों, यहाँ पर 7 है। फिर यहाँ पर देखिए 7⁶ है, तो यहाँ पर क्या है, 7 मल्टीप्लाई में 6 बार है, तो यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसमें सबसे छोटा हमें देखना है, तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो हमारा एचसीएफ है। तो यही हमारा आंसर है। एचसीएफ में क्या है, सिर्फ आपको कॉमन देखना है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5⁻3, 5⁻9, 5⁻2, 5⁻11। इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम बहुत ही इजीली और एचसीएफ बहुत ही इजीली आप निकाल सकेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन ही देखना है।
ठीक है, इसमें कॉमन ही देखना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ HCF सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे HCF की 5 की सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, इसमें 5 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 है। तो इसमें भी 5 अवेलेबल है, इसमें भी 5 अवेलेबल है और इसमें 5 अवेलेबल है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हमारा 5 का स्क्वायर ये क्या होगा, हमारा HCF होगा। ठीक है, अब LCM क्या होता है, देखिए LCM क्या होता है, कॉमन इंटू अनकॉमन। ठीक है, कॉमन इंटू अनकॉमन, कॉमन इंटू अनकॉमन। देखिए दोस्तों, एलसीएम हमारा क्या होता है, कॉमन इंटू अनकॉमन। कॉमन हमने HCF में निकाला था, तो हमने कॉमन यहाँ पर लिख दिया 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर देखेंगे अनकॉमन क्या है। वैसे देखेंगे दोस्तों, तो अनकॉमन यहाँ पर जब आप इसे करेंगे, जैसे 5 का क्यूब करेंगे, 5 to the power 9 करेंगे, 5 का स्क्वायर और 5 का 11, तो आप इसमें करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर कॉमन हमारे पास निकाल लिया गया, 5 का स्क्वायर इंटू 5 होगा, 5 का स्क्वायर इंटू 5 to the power 7 होगा, इसमें क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा जो हमने निकाल लिया था, और इसमें क्या होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर इंटू 5 to the power 9। अब देखेंगे कॉमन अनकॉमन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये तो हमारी कॉमन है दोस्तों। सबसे बड़ी अनकॉमन क्या है, देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 to the power 7 है, इसमें 5 to the power 9 है, तो ये सबसे बड़ी हमारी अनकॉमन नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 to the power 9 लिखेंगे, और क्या होगा, हमारा जो उत्तर होगा वो 5 to the power 11 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, एलसीएम का आंसर है। हमारा HCF ये है और ये हमारा LCM है। तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, जब भी यहाँ पर सभी के सभी जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, तब क्या करना होता है कि जो पावर होता है, जैसे 3, 9, 2 और 11, तो इसमें क्या करना होता है, जो भी सबसे बड़ा पावर होगा वो हमारा LCM होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कितना है, 11 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा LCM। देखिए दोस्तों, हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड द LCM ऑफ, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर। फिर सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 to the power 4। हमारा थर्ड नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 इंटू 11। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी LCM आएगा तो हमें पता है कॉमन इंटू अनकॉमन होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉमन इंटू अनकॉमन। ठीक है, कॉमन इंटू अनकॉमन होता है, पर हमें इसमें क्या करना है, सीधा सीधा आपको मैं बताता हूँ कि आपको डायरेक्टली कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कॉमन 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, सिर्फ 11 नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 11 क्या है, हमारा अनकॉमन है। आप ये जान लीजिए कि 11 हमारा अनकॉमन है, से समझ लीजिए कि 11 हमारा अनकॉमन है। किसी में नहीं आ रहा है तो क्या कर लेंगे, हम 11 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा अनकॉमन हो चुका है। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो कॉमन है, जैसे 2 इसमें कॉमन है, तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 2 में क्या है, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का रेज़ टू पावर 1, यानी तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 की, 2 का क्यूब है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो ये देखिए दोस्तों 3 का क्यूब सबसे बड़ी पावर है, तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 5 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो देखिए दोस्तों 5 में सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारी 3 है, तो 5 रेज़ टू पावर 3। और फिर लास्ट में जो 7 है, 7 में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो इसमें क्या है, 7 रेज़ टू पावर क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर है। तो यही क्या है दोस्तों, हमारा यही क्या है, हमारा LCM है। ठीक है, यही क्या है, हमारा LCM है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी पावर आपको लेनी है, सबसे पहले अनकॉमन लिख देना है, और जो सबसे बड़ी पावर होगी जो कॉमन में, उसे लिखते जाना है। जैसे इसमें 2 रेज़ टू पावर 3 था, इसमें 3 रेज़ टू पावर 3 था, इसमें 5 रेज़ टू पावर 3 था, और 7 में 7 रेज़ टू पावर 4 था, उसे हमने लिख लिया और हमारा क्या आ चुका है, इसमें आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द LCM ऑफ, ये एक नंबर है, एक नंबर है और ये एक नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर्स को लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2, 5, 11, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7, 2 रेज़ टू पावर 5, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का स्क्वायर और 11। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है, फाइंड आउट करना है कि अनकॉमन क्या क्या है इसमें।
देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी अनकॉमन आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक 11 नहीं है, ठीक है, इसमें एक 11 नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 11 है, पर यहाँ पर एक 11 नहीं है। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। फिर यहाँ पर 3 है, 3 3 5 5 5 11 11, और यहाँ पर एक 7 नहीं है, और यहाँ पर एक 11 नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा जो कॉमन है उनका सबसे पहले क्या करना है, उनका सबसे पहले हाईएस्ट नंबर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि 2 कॉमन है सब में, तो यहाँ पर रेस टू पावर कितना है, 3 है, 4 है और 5 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे हाईएस्ट पावर ये हो गई, तो हमें ये लिख लेना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जो 3 है, 3 में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। जैसे यहाँ पर 2 देखेंगे, यहाँ पर 3 देखेंगे, यहाँ पर 4 देखेंगे, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 रेस टू पावर 4 है, तो हम 3 रेस टू पावर 4 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 5 में देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी 3 जो है वो सबसे हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम पावर 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आप 7, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इन दोनों में हाईएस्ट पावर 7 की कौन सी है, तो 7 की कौन सी है पावर, 7 रेस टू पावर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 रेस टू पावर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखिए 11 है, और यहाँ 11 रेस टू पावर 1 हो गया, तो 11 ही होता है, तो ये एज इट इज़ हमें लिख देंगे। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पे बेस्ड थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।